नमस्कार, मैं अमित त्रिवेदी ज्योतिषाचार्य। आज मैं बहुत नए विषय को लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ और वह है वृद्धावस्था। राशि दर राशि मैं जानकारी दूंगा कि वृद्धावस्था कैसी जाएगी। आज इस वीडियो में मैं माहिती दे रहा हूँ मेष राशि की वृद्धावस्था कैसी जाएगी। खास करके जो 45 प्लस है, उनके मन में बहुत दुविधा रहती है कि मेरी वृद्धावस्था कैसी जाएगी, वृद्धावस्था में मेरे पास पैसे रहेंगे, परिवार का सुख रहेगा, बच्चों का सुख रहेगा कि नहीं, मेरी हेल्थ मुझे किस प्रकार से सपोर्ट करेगी, क्या मुझे तड़पना पड़ेगा या मेरा स्वास्थ्य ठीक रहेगा। ऐसे अनेक प्रकार के प्रश्न हमारे मन में उपस्थित होते हैं। अनेक लोगों ने मुझे कहा भी है कि शास्त्री जी कृपया करके इस प्रकार का वीडियो बनाइए, हमको बहुत लाभ होगा। तो इसी संकल्प को आज मैंने सिद्ध किया है। आज मैं जानकारी दे रहा हूं मेष राशि की वृद्धावस्था किस प्रकार से बीतेगी और उनको अपनी वृद्धावस्था सुखरूप बनाने के लिए क्या शास्त्रोक्त उपाय करने चाहिए, इसके अनुसंधान में भी मैं जानकारी दे रहा हूं। मेष राशि वालों के राशि चक्र का मैंने अभ्यास किया है और राशि चक्र में एक स्थान वृद्धावस्था का भी होता है, इसका भी मैंने अभ्यास किया है और सभी बातों का संकलन करके मैं यहाँ आपको संपूर्ण माहिती दे रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि कृपया आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया आप सब्सक्राइब कर लीजिए और जी हाँ, जॉइन बटन के ऊपर क्लिक करके आप अवश्य जॉइन हो जाइए। इससे क्या होगा, आपको मेरे द्वारा शुभ जानकारी प्राप्त होती रहेगी, हम दोनों जुड़ जाएँगे। और आपसे और एक विनती है कि कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कीजिए, अपने भगवान का जयकारा अवश्य लिख दीजिए, इससे हम सब पर भगवान की कृपा बनी रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेष राशि वालों, आपके राशि चक्र का अभ्यास करके कुछ संभावना मैंने स्पष्ट की है। वृद्धावस्था में आप एक स्थान पर नहीं टिकोगे। मेरे कहने का मतलब अभी ये हो रहा है कि जैसे ही वृद्धावस्था आएगी, आपकी यात्राएं शुरू हो जाएगी। आप सतत भ्रमण करते रहेंगे। यदि आप विदेश में हैं, तो आपको देश में आने की इच्छा होगी। यदि आप देश में हैं, तो आपको विदेश जाने की इच्छा होगी। लेकिन कहीं भी जाएंगे, 6-8 महीने आपके लिए बहुत हो गए और 6-8 महीने के बाद आपके मन में फिर ऐसा शुरू हो जाएगा, चलो यहाँ चलते हैं, चलो वहाँ चलते हैं। इस प्रकार की मानसिकता आपकी होगी, तो आप वृद्धावस्था में यात्रा बहुत करेंगे और वृद्धावस्था में आप बहुत व्यस्त हो जाएँगे। अब व्यस्त होना मतलब केवल प्रोफ़ेशनल व्यस्तता मैं यहाँ नहीं देख रहा, धन कमाने के अनुसंधान में ही आप व्यस्त हो जाएँगे, ऐसा मेरा कहने का अर्थ नहीं है। जो लोग रिटायर हो रहे हैं, वह भी सरकारी जो लोग जॉब करते हैं और जो लोग रिटायर होंगे, वो भी खाली नहीं बैठेंगे। वो भी कोई न कोई प्रवृत्ति करते रहेंगे। मेष राशि जो है मंगल की राशि है, सूर्य की उच्च की राशि है, चर राशि है। तो यह राशि वाले कुछ न कुछ रास्ता ढूँढ ही लेते हैं। जैसे राजनीति में चले गए, जैसे कोई चैरिटेबल ट्रस्ट के साथ जुड़ गए, जैसे कोई आध्यात्मिक प्रवृत्ति में जुड़ गए, लेखन हो गया। इस प्रकार की प्रवृत्ति ये जो मेष राशि वाले हैं वो करते रहेंगे और आपके धार्मिक कार्यों के प्रति आपकी रुचि बहुत बढ़ जाएगी। कहीं न कहीं आप धार्मिक कार्यों में भी व्यस्त हो जाएँगे, कार्य बदलते रहेंगे। देखिए, इसमें भी एक ये क्लॉज़ ये है कि आपने कोई भी कार्य पकड़ा, वही कार्य को आप करते रहेंगे, ऐसा भी नहीं होगा। आप आज किसी चैरिटेबल ट्रस्ट के साथ जुड़ गए हैं, वहाँ थोड़ा काम किया, फिर कहीं पॉलिटिक्स में जुड़ गए, वहाँ थोड़ा काम किया, फिर यात्राएँ कर ली, फिर हेल्थ के अनुसंधान में कुछ योगा वगैरह कुछ जॉइन कर लिया, इसके अनुसंधान में कार्य करेंगे। ऐसी परिस्थिति का निर्माण हो सकता है, जैसे मैंने कहा आप खाली नहीं बैठेंगे, अपना रास्ता ढूँढ ही लेंगे, क्योंकि आपकी राशि का जो चिन्ह है, वो बकरा है। और जैसे हम देखते हैं कि बकरा जो है ऊंची पर्वत की चोटी के ऊपर चला जाता है, छोटे-छोटे रास्तों के ऊपर वो चला जाता है, ऐसे ही आपका स्वभाव है। वृद्धावस्था में हर एक लोग को स्वास्थ्य की चिंता रहती है कि वृद्धावस्था में मेरा स्वास्थ्य कैसा रहेगा। मेष राशि वालों, आपको ब्लड प्रेशर से सावधानी रखनी होगी, अपना रक्तचाप सामान्य रहे इसके अनुसंधान में आपको सावधानी रखनी होगी। खान पान के आप बहुत शौकीन हैं, तो उसके अनुसंधान में आपको थोड़ा संयम बरतना होगा
और जैसे मैंने बताया दरियाई मुसाफ़री आपको होगी, तो विदेश प्रवास तो है ही है। आप एक कार्य करना, शिव जी की पूजा उपासना अवश्य करना। शिव जी की पूजा उपासना से क्या होगा कि वृद्धत्व में जो शनि की पीड़ा आपको आएगी, उसमें आपको बहुत हद तक राहत मिलेगी। जीवन साथी का सुख भी आप भोग सकेंगे, जीवन साथी के साथ आपके अच्छे संबंध बनेंगे, बच्चों के साथ भी आपके संबंध अच्छे रहेंगे, परिवार आपको प्रेम करेगा और जी हाँ, आपको शुगर की बीमारी से भी सावधान रहना होगा। तो जैसे मैंने पूर्व बताया कि खान-पान में संयम रखिए, तो खान-पान में संयम रखना है। मसल्स का तनाव आपको परेशान कर सकता है, जैसे कि मोच हो गया, कुछ कमर दर्द हो गया, कुछ घुटनों में कुछ दिक्कत हो गई। इस प्रकार से कि घुटनों में मसल्स का तनाव हो गया। इस प्रकार की परिस्थिति हो सकती है, किंतु मैं कोई बड़ी उलट-फेर आपके स्वास्थ्य के अनुसंधान में नहीं देख रहा। कुलदेवी की पूजा उपासना कीजिए। कुलदेवी की कृपा आप पर बनी रहेगी, क्योंकि आपका जो वृद्धत्व का स्थान है वो स्त्री तत्व है, जल तत्व है और कुलदेवी की पूजा उपासना आप अवश्य कीजिए। यदि आप एक ही शहर में रहते हैं और घर बदलते रहते हैं, आपका स्थान वह है कि जो दरिया से दूर है, समुंदर से दूर है, तो आप ऐसा कीजिए कि साल में 2-3 बार आप समुंदर के नज़दीक जाया कीजिए और वहाँ बैठकर ही विष्णु सहस्त्र नाम का आप जाप कीजिए। आपको बहुत सुख प्राप्त होगा, आपकी ऑरा बदल जाएगी, लोग आपकी ओर खींचे चले जाएँगे और आपका जो समय है, बहुत अच्छे से बीतेगा। और आपकी राशि चक्र का एक माइनस पॉइंट भी है। क्या माइनस पॉइंट है? कि आपको धैर्य रखना होगा। यदि आपने धैर्य नहीं रखा और गुस्से के ऊपर कंट्रोल नहीं रखा, तो समझ लीजिए आपकी वृद्धावस्था में आपको बहुत परेशान होना पड़ेगा। जो भी आप सात्विक उपाय करते हो, उसमें ये तो है ही है। आपको बहुत धैर्य बनाना होगा, शांति बनानी होगी। कोई भी स्टेटमेंट वृद्धावस्था में आप एकदम से मत दे देना, संयम रखना होगा। थोड़ा धैर्य आप अवश्य रखिए, तभी आपको वृद्धावस्था में शांति प्राप्त होगी। थोड़ा मेडिटेशन भी आपको करना होगा, जितना मेडिटेशन करेंगे, उतना आपको लाभ होगा। आपके द्वारा कही गई बात सच हो जाएगी। यदि आपने किसी को आशीर्वाद भी दे दिया वृद्धावस्था में, तो वह भी सच हो जाएगा। यह आपको मेडिटेशन का प्रभाव प्राप्त होगा। मेष राशि वालों, आपको मेरी शुभकामना है। अंत में एक श्लोक का गान करना चाहूँगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सब लोग सुखी हो, किसी को दुःख न हो, यही मेरी शुभकामना है। मैं पुनः आपसे विनती करता हूँ कि कृपया आप सब्सक्राइब कीजिए, जॉइन कीजिए और जी हाँ, मेरे अगले वीडियो में आप जानकारी प्राप्त करेंगे कि वृषभ राशि वालों की वृद्धावस्था कैसी बीतेगी। और मैंने आई बटन के ऊपर एक मेष राशि वालों को धन प्राप्ति के उपाय कौन से करने चाहिए, उसके अनुसंधान में भी जानकारी दी है, तो आप अवश्य उसे देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने लिंक रखी है। नमस्कार।